द ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड, यानी कि जो दृष्टा है और जो दृश्य है वो कोई अलग नहीं है, एक ही है। अब इस चीज़ को अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखो, ओशो इस चीज़ को थोड़ा सा अलग तरीके से बताए थे, लेकिन जे कृष्णमूर्ति इस चीज़ को थोड़ा एकदम डिफरेंट तरीके से, मतलब एकदम रियल तरीके से मुझे लगता बताए थे। अब देखो, जे कृष्णमूर्ति जो बता रहे हैं ना, उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर समझ गए, मैं तो बोलता हूँ कि जे कृष्णमूर्ति ही पॉपुलर हो जाए अभी के टाइम पे, ओशो से भी ज़्यादा पॉपुलर। ठीक है, पॉपुलैरिटी गेन हो जाए, अभी ही हो जाए। हम जे कृष्णमूर्ति की बातों को अभी तक नहीं समझे हैं, इसीलिए हम बेसिकली उनके टीचिंग्स को मतलब समझा नहीं गया, अभी तक नहीं समझा गया। जे कृष्णमूर्ति बता रहे हैं, हम जिस कुछ चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं और जो चीज़ ऑब्जर्व हो रहा है वो कोई अलग नहीं है, यानी कि जो दृष्टा है और जो दृश्य है वो कोई अलग नहीं है, एक ही है। अब देखो, मेरे अंदर डर आया तो हम सोचते हैं कि डर जो है वो कुछ अलग है। जो मेरे अंदर आया, गुस्सा आया तो मैं भड़ास निकाल दिया किसी के ऊपर, मतलब गुस्सा करके चिल्ला के निकाल दिया। तो हम यहाँ पर क्या सोच रहे हैं, जो गुस्सा है वो कुछ अलग है, हम यहाँ पर डुअलिटी क्रिएट कर दे रहे हैं। लेकिन एक चीज़ समझो, ये जो गुस्सा है वो हमारा ही पार्ट है। ये कोई बाहर से थोड़ी ना आ रहा है, ये बाहर थोड़ी ना है, ये दिख थोड़ी ना रहा है, ये हमारे अंदर ही प्रेजेंट है। अब डर है, डर को हम ऐसा थोड़ी ना बोल रहे हैं कि यार बाहर से डर आ रहा है, बाहर में डर है मेरा, वो डर मेरे अंदर ही प्रेजेंट है, जो हमें बीच बीच में कभी कभी सताते रहता है। तो ये चीज़ हमारे से अलग कुछ नहीं है। लेकिन जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं गुस्सा को, और जैसे भी हम इस चीज़ को देखते हैं, गुस्सा को देखते हैं, हम ओवर थिंकिंग को देखते हैं, तब यहाँ पर ऑब्जर्वर ही ऑब्जर्व हो रहा है, यानी कि जो माइंड है वही ऑब्जर्व कर रहा है इन सारी चीज़ों को। जो हमारे अंदर भीतर जो गुस्सा प्रेजेंट है, जब हम सोचते हैं कि अगर हम गुस्सा को देखेंगे तो ये गुस्सा उसके बाद और नहीं आएगा, ये वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो गुस्सा है ये भी हमारा माइंड का ही हुआ, मतलब बनाया हुआ खेल है, ये हमारे अवेयरनेस का ही पार्ट है। तो जब हमारा माइंड ही उसको देखने की कोशिश करेगा तो माइंड सोचेगा कि ये कुछ अलग चीज़ है, लेकिन दृष्टा और दृश्य कोई अलग चीज़ नहीं है। अब जैसे मैं एक पेड़ को देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं और पेड़ एक अलग है। देखो, मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कुछ पेड़ ही बन जाऊँगा, ठीक है, मेरा फिजिकल अपीयरेंस मैं पेड़ ही हूँ, अलग कैसे है, ठीक है, ये चीज़ मैं नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो 3 वर्ड यहाँ पर, मैं पेड़ को देख रहा हूँ, मैं यहाँ पर मैं शब्द आया, मैं मतलब जो ऑब्जर्वर, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। पेड़ यानी जो दृश्य मुझे दिख रहा है वो हो गया ऑब्जर्वर, ठीक है, वो सॉरी ऑब्जर्व्ड हो रहा है, ठीक है, वो दृश्य है। और देखना, देखना मतलब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, अंदर से या फिर बाहर से, बाहर की आंखों से कहीं से भी देख रहा हूँ। तो देखना मतलब यहाँ पर डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। तो मैं पेड़ को किस नज़रिए से देख रहा हूँ, मैं अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से ही तो देख रहा हूँ ना। अगर मुझे कोई बताया नहीं होता कि इसको पेड़ बोलते हैं तो मैं नाम भी नहीं देता। अगर मुझे कोई ये नहीं बताया होता कि इसको नीम का पेड़ बोलते हैं तो मुझे वो भी नहीं पता होता कि ये नीम का पेड़ है। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज़ को? तो मैं अपने एक्सपीरियंस से देख रहा हूँ, मैं अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से देख रहा हूँ, पास्ट के अवेयरनेस से देख रहा हूँ कि ये एक पेड़ है, एक नीम का पेड़ है। ये चीज़ मैं बस देख रहा हूँ और इसको पेड़ बोला जाता है, मैं इस चीज़ को बस देख रहा हूँ। तो जो देख रहा है, जो हमारे अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो तो हम खुद ही देख रहे हैं ना इस चीज़ को। हमारे अंदर जब दिमाग ही ख़त्म हो जाए, जब वो अवेयरनेस ही ख़त्म हो जाए, जैसे जो भी चीज़ हमारे अंदर जो मतलब दिमाग में जो बताया गया वही चीज़ अगर ख़त्म हो जाए, तो हम इसको कुछ देखेंगे ही नहीं। हम एकदम अलग होके देखेंगे इस चीज़ को। मतलब हम सिर्फ़ उसके बाद अपनी आँखों से बस देखेंगे, एक पेड़ को बस देखते रहेंगे और कुछ नहीं। वो सिर्फ़ दिखते रहेगा। जब हम देखते हैं इसका मतलब देखो, समझने की कोशिश करो, मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूज़न ही हो रहा है यहाँ पर। जो दृष्टा है और जो दृश्य है वो कोई अलग नहीं है। हम अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से, पास्ट के अनुभवों से ही सिर्फ़ इस वर्ल्ड को देख रहे हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अगर आपको ये बताया नहीं होता कि इसको मोबाइल कहते हैं तो आपको नहीं पता कि इसको क्या बोला जाता। समझ रहे हो इस चीज़ को? मैं ये बता रहा हूँ। लेकिन आपको बताया गया कि इसको मोबाइल कहते हैं, तो आपको पता चला, अच्छा अब तुम इसको पास्ट के जो भी थॉट्स थे, अवेयरनेस था, जो भी तुम्हारे दिमाग में था, उसी बेसिस पे अब तुम इस चीज़ को देखोगे। तो माइंड हमें यहाँ पर खुद ही कभी-कभी बेवकूफ़ बनाने का कोशिश करता है। जैसे हम ही खुद को ऐसा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं ना कि हम थॉट नहीं है, हम माइंड भी नहीं है, हम इन सारी चीज़ों से अलग हैं, हम इन सारी चीज़ों से परे हैं, हम कुछ तो हैं, जो चीज़ हम जान नहीं पा रहे हैं। तो हम यहाँ पर डुअलिटी क्रिएट कर रहे हैं। जो दृष्टा है, जो देख रहा है और जो चीज़ ये सब बोल रहा है और जो अनुभव करने की कोशिश कर रहा है और जो कुछ अनुभव करना चाहता है, वो कोई अलग नहीं है, वो एक ही चीज़ है। समझ रहे हो? और जब ये सब चीज़ हट जाता है, हम जब लॉजिकली नहीं सोचते हैं, जब हम पास्ट के एक्सपीरियंस से, अनुभवों से कुछ भी चीज़ों को नहीं देखते हैं, तब हमें अपना असलियत दिखता है, तब हमें रियलिटी दिखता है।
और उसके बाद जो चीज़ होता है वो चीज़ शब्दों में नहीं होता, वो चीज़ हमें आँखों से नहीं दिखता। वहाँ पर अवेयरनेस ही नहीं रहता है, वहाँ पर सब खत्म हो जाता है, एकदम ज़ीरो। वो चीज़ है। पास्ट के अनुभव एक्सपीरियंस से अगर मैं एक पेड़ को पेड़ नहीं देखूँगा तो यहाँ पर सब चीज़ ख़त्म ही हो जाता है। तब मैं किसी भी तौर पर नहीं दिखूँगा किसी भी चीज़ को, समझ रहे हो? मैं किसी भी तौर को, किसी भी चीज़ों को कुछ नाम दूंगा ही नहीं। और वहाँ पर होता है रियल साइलेंस। वहाँ पर जो होता है वो चीज़ मतलब लिटरली उसको कोई शब्द नहीं है, उसके लिए कुछ है ही नहीं। वैसे तो जब आप पेड़ को देखोगे तब वहाँ पर मतलब अनलिमिटेड एक पूरा ब्रह्मांड है, ठीक है? एक अनलिमिटेड सा चीज़ है जिस पर आप रिसर्च कर ही सकते हो, करते ही जाते हो, अनलिमिटेड है। तो मैं उस पेड़ को बहुत से नज़रिए से देखूँगा। जैसे मैं उसके पत्तियों को देखूँगा, उस पत्तियों में मैं देखूँगा कि अच्छा इसको वेन्स बोलते हैं, इसको पेटियोल बोलते हैं एंड ऑल दैट। मैं बहुत से तरीक़ों से देखूँगा, मैं स्टेम्स देखूँगा, मैं रूट्स देखूँगा। तो मैंने नाम यहाँ पर दे दिया। तो जब कुछ नाम बचा ही नहीं, जब यहाँ पर दिमाग लॉजिक कुछ बचा ही नहीं, तब वहाँ पर क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। और जब कहीं पर कुछ बचेगा ही नहीं तो उसके बाद हम जिस तरीके से देखेंगे, जिस रूप में देखेंगे, वहाँ पर होगा रियल साइलेंस। वहाँ पर होगा जहाँ पर अवेयरनेस भी नहीं होगा, जहाँ तक अवेयरनेस भी नहीं जा सकता है, वो चीज़ है, ये है। तो पहले हम क्या करते हैं, हम समझते हैं कि हमसे कुछ अलग है, ठीक है? हम ऐसा समझने की कोशिश करते हैं हम और वो पेड़ कुछ अलग है। लेकिन जो जिस नज़रिए से हम देख रहे हैं पेड़ को, वो हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस ही है, पास्ट का अवेयरनेस ही है। जब अवेयरनेस मर गया, जब अवेयरनेस से डिज़ॉल्व हो गया और जो दृष्टा भी है, जो ऑब्ज़र्व कर रहा है, वो भी डिज़ॉल्व हो गया, तो यहाँ पर तो कुछ बचा ही नहीं ना, ठीक है? तो दृष्टा और दृश्य पहली बात अलग नहीं है, एक ही है। माइंड ही माइंड को देख रहा है। माइंड ही यहाँ पर बहुत सारे थॉट्स बना रहा है और उसी थॉट्स को वो देख रहा है, देखने की कोशिश कर रहा है। डर खुद ही बना रहा है और कहता है कि डर हमसे अलग है, डर को हटाओ, डर को मतलब डर से भागो, डर को रिवायर करो, डर को चेंज करो, कुछ अच्छा सोचो, ख़राब मत सोचो, ठीक है? डरो मत। तो हम यहाँ पर खुद को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये कहकर कि जो डर है वो ऑलरेडी हमारे अंदर प्रेजेंट है। हम इस चीज़ को कन्वर्ट कर रहे हैं दूसरे चीज़ों में। हम इस चीज़ को अभी भी नहीं समझ रहे हैं कि वो चीज़ हमारे अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, डर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो जो देख रहा है और जो देखने वाला है, जो डर है और जो डर को कन्वर्ट कर रहा है, वो कोई अलग नहीं है, वो एक ही है। वो हमारे अवेयरनेस का ही पार्ट है। ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। लेकिन जब आप जान जाते हो ये चीज़, तब ये चीज़ डिज़ॉल्व हो जाता है। धीरे-धीरे करके ये सब चीज़ डिज़ॉल्व हो जाता है। फिर उसके बाद क्या बचता है? नथिंगनेस, कुछ नहीं बचता है, कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं बचता है और हम उस कुछ नहीं को कुछ नाम नहीं दे सकते हैं, ये चीज़ है। आँखें उसको देख नहीं सकती, कान उसके आवाज़ें सुन नहीं सकती, कुछ नहीं हो सकता, दिमाग वहाँ तक पहुँच नहीं सकता, ये चीज़ है, ठीक है? जी कृष्णमूर्ति जी यही चीज़ बता रहे हैं, यही है एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी। आई होप तुम्हें कुछ समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे लगता है बहुत हद तक ये कन्फ्यूज़न ही था और बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आया, लेकिन इस पर और वीडियोज़ आएँगे, मैं और वीडियो बनाऊँगा, इस पर और ज़्यादा रिसर्च करूँगा, क्योंकि मैंने भी इस चीज़ को पूरी तरीके से नहीं समझा है, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से नहीं समझा है, जैसे समझाऊँ तभी तो मैं आप लोगों को बताया हूँ किसी भी तरीके से। इस चीज़ पर और वीडियोज़ आएँगे ताकि आप लोगों को और अच्छे तरीके से मैं इस चीज़ को बता पाऊँ, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा पाऊँ, ठीक है? जब मैं भी इस चीज़ को सुना ना, जैसे ही मैं इस चीज़ को मतलब पता चला इस चीज़ के बारे में मुझे, मैं खुद कन्फ्यूज़न हो गया। मैं खुद एकदम शांत हो गया, चुप हो गया, यार ये क्या था? मतलब इस चीज़ के बारे में मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, ऑब्ज़र्व ही नहीं किया था, ठीक है? ये चीज़ है। चलो फिर आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में और अगर कोचिंग कॉल को बुक करना है तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना।